हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले भाग हरि नाम का महात्म्य के 5वें अध्याय 6वें अध्याय भगवान नाम और पाप से चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। भगवान से विमुख को कोई भी प्रायश्चित पवित्र नहीं कर सकता। मदिरा के घड़े में गंगा जल डालने से मदिरा पवित्र नहीं होती। श्रीमद् भागवतम 6वें स्कंद के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। उसमें लिखा है, सकृद्मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितं तद्गुणरागी वेयैरिह न तेयं पाशभूतश्च तद्भटान् स्वन्प्रेपि पश्यन्ति हि चिरनिष्कृतः। जो पुरुष केवल एक बार भी अपने चित्त को श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रेम पूर्वक लगा देते हैं वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। वे पाश हाथ में लिए घोर रूप यमदूतों को स्वप्न में नहीं देख पाते, परंतु इस नाम का प्रयोग पापों के नाश करने में नहीं करना चाहिए। भला चींटियों को मारने के लिए कभी तोप लगाई जाती है? साधारण पापों की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का प्रयोग क्यों? एक आदमी ने एक सिंह पाल रखा था। सिंह सब तरह से उसके वश में था। वह आदमी किसी राजा के यहाँ नौकर रहा। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी। वह आदमी भी अपने सिंह को लिए सवारी के साथ था। इतने में एक बोराहा कुत्ता आया। राजा ने उस मनुष्य को आज्ञा दी कि इस कुत्ते पर अपना सिंह छोड़ दो। उसने कहा, महाराज, यह नहीं होगा। मैंने कुत्ते पर छोड़ने के लिए सिंह नहीं पाला है। यदि आप किसी मत गजेंद्र पर इसे छोड़ने को कहते हैं तो मैं अवश्य छोड़ता। इसी प्रकार भगवान नाम का भी साधारण पाप नाश के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब पाप तो अपने आप से नष्ट होंगे ही होंगे। भगवान नाम का तो बहुत बड़ा प्रभाव है और भगवान नाम भगवान का प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न कर सकता है। तो जब हम किसी अन्य अभिलाषा के लिए इस नाम का प्रयोग करेंगे तो वास्तविक चीज जो इससे मिल सकती है उससे वंचित हो जाएंगे। नामाश्रय सबीज पाप नष्ट। तत्वतः देखने से सभी पाप अज्ञान में ही जन्म पाते हैं। भगवान से अभिन्न भगवान नाम से स्वरूप ज्ञान की उत्पत्ति द्वारा अज्ञान निवृत्त होकर पापों की जड़ ही कट जाती है। अतएव पाप उत्पत्ति की संभावना ही मिट जाती है। साधक दशा में भगवान नाम पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति के प्रतिबंधों को दूर कर देता है। इस विषय में निम्न शास्त्रीय प्रमाणों को उद्धृत करते हैं। सकृत समृतोपि गोविंदो नृणाम जन्मशते कृतम पाप राशिम दहत्याशु तूल राशि मिवानलः। श्री गोविंद एक बार स्मरण किए जाने पर मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों में किए हुए पाप पुंज को इस प्रकार तुरंत ही भस्म कर देते हैं जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जला देती है। क्षमायालम जलम वन्नस तमसो भास्करोदयः शांति कलो यघोगस्य नाम संकीर्तनम हरे। अग्नि को शांत करने में जल और अंधकार को दूर करने में सूर्य समर्थ है।
तथा कलयुग में पाप समूह की शांति का उपाय भगवनाम का संकीर्तन है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। परम भगवान दुष्ट चित्तवान पुरुषों के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी उनके समस्त पापों को हर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनिच्छा से स्पर्शित अग्नि भी जला ही डालती है, इच्छा से छुओ या अनिच्छा से छुओ, अग्नि के स्पर्श करने मात्र से आप जल जाएंगे। वैसे इच्छा से लेंगे नाम, चाहे अनिच्छा से लेंगे, दुष्ट चित्त वाले लोग भी लेंगे किसी भी प्रकार से, तो भी अपना कार्य करेगा। और हरि नाम का क्या कार्य है? हृदय को की सफाई, सारे पापों को हर लेना। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। दुष्ट चित्त वाला व्यक्ति भी अगर स्मरण करेगा, हरि नाम का उच्चारण करेगा, तो भी ये अपना प्रभाव दिखाएंगे और ये पापों का नाश करेंगे। नाम से पाप उसी प्रकार कटते हैं जिस प्रकार दर्जी की कैंची से कपड़ा। पाप नाश के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था है, परंतु पाप में प्रवृत्ति का मूल बीज प्रायश्चित से नष्ट नहीं होता। जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होती। जिस किसी प्रकार से श्री हरिनाम का आश्रय ग्रहण करने पर पाप सबीज नष्ट हो जाता है। अज्ञानी बालक अग्नि के प्रभाव को न जानते हुए भी यदि रुई के ढेर में अग्नि का संयोग कर दे तो वह जल उठेगी। उसी प्रकार बिना समझे बूझे भी हरि नाम लेने से श्री नाम अपनी निजी कृपा से सारे पापों को नष्ट कर देता है। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा कल करेंगे।